नीट 2027 में अगर एग्जाम बंद हो जाएगा, जी हाँ स्टूडेंट, नीट का एग्जाम अगर 2027 में बंद हो जाएगा तो ड्रॉपर्स का क्या होगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वरना मैं बार बार इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वीडियो नहीं खेलना है। आपको बता दूं आखिर हुआ क्या है। ठीक है, 3 दिन पहले आपका दैनिक जागरण, जो कि आपका नेशनल लेवल का जो न्यूज़पेपर है आपका, उसमें खबर आई थी कि जो आपका ये नीट का एग्जाम है वो 2027 से नहीं होगा। ठीक है, 2027 से नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसके बारे में बताऊंगा मैं यहाँ पे, और क्या क्या रीजन है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एंड तक देखना, जिससे आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं पुट अप करें, आपकी सारी यहाँ पे डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहता, मैं लिख रखे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, नीट 2027 में बंद हो जाएगा तो ड्रॉपर्स का क्या होगा। इससे जो 2026 के जो स्टूडेंट है उनके लिए कट ऑफ क्या बढ़ने वाली है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपका रिवील करूंगा। इसका क्या क्या गलत इंपैक्ट भी होंगे और सही इंपैक्ट तो क्या ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे है अटेम्प्ट की क्या लिमिट लग जाएगी, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा आपका एग्जाम नहीं दे पाएंगे। 11वीं और 12वीं तक ही ये आपका एग्जाम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नीट अगर बंद होगा तो उसको रिप्लेस करके कोई ना कोई तो एग्जाम होगा ना, तो वो एग्जाम आपका सेट है। अब उसका प्रोसीजर क्या है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, और जो 10th में ही स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, तो जो नीट की प्रिपरेशन में लग गए हैं, तो उनका क्या होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, सारे बोर्ड्स एक ही है, साफ सी बात है, सारे बोर्ड्स तो अब जो बोर्ड्स हैं ऑल ओवर इंडिया में वो अलग अलग है। स्टेट बोर्ड अलग है आपका, आईसीएससी अलग बोर्ड है, एआईएससी अलग बोर्ड है, और आईबी बोर्ड अलग है। ठीक है, तो इनके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जाएगा, कि ये लोग नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ये केवल देखते रह जाएंगे पेपरों को पास के, बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इससे तो स्टूडेंट्स और ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, ये पेरेंट्स का यहाँ पे मैसेज है कि इससे तो स्टूडेंट और ज्यादा यहाँ पे डिप्रेस हो जाएंगे। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ कि नीट का एग्जाम बंद करा के कोई एक नया एग्जाम। ठीक है, ये बात भी सही है आपकी। ठीक है, अगला है आपका नीट 2027 में जो एग्जाम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपका 11th के बच्चे 2 बार दे पाएंगे इस एग्जाम को। जी नहीं, इसका भी आपको बताने वाला हूं मैं। ठीक है, बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, सबको बताने वाला हूं क्या इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है। अगला है 12th के बोर्ड्स के मार्क्स जो अच्छे नहीं आ पाएंगे, इनके अगर बोर्ड्स के स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते 12वीं के, तो क्या वो आपका मेडिकल का एग्जाम में तो फेल हो गए। ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज तो यह है कि 3 दिन पहले आपका एक न्यूज आई थी नेशनल पेपर में कि आपका जो नीट का एग्जाम है वो 2027 से नहीं होगा। कौन है आपका, ये जो आपका देने वाले थे आपका डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में जो आपका बताया है, ये मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, ये आपका जो जिन्होंने आपका बोला है इसके बारे में, वो डॉक्टर जो सीएचओ है आपका डॉक्टर चिरंजीव बनर्जी। ठीक है, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, ये जो न्यूज में आई है आपका डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। ठीक है, इन्होंने ये आपका बोला है कि जो आपका नीट का 2027 से जो एग्जाम होगा कंडक्ट नहीं होगा। उसके लिए कौन सा एग्जाम होगा, अगर नीट नहीं होगा तो कौन सा होगा, नीट नहीं होगा तो आपका सेट का एग्जाम होगा। सेट 11th में कंडक्ट कराया जाएगा। कितनी बार होगा आपका 11th में, 2 बार, एक बार और दूसरा। ठीक है, अगर एक में स्टूडेंट अगर अच्छे से नंबर ला पा रहे तो दूसरा में होगा। ठीक है, प्लस जो 12th के बोर्ड का होगा उसका 40% से 45% यहां पे एड ऑन होगा। ठीक है, किसका, सेट प्लस 12th का बोर्ड का परसेंटेज, इसको ऐड होके जो आपका फाइनल परसेंटेज होगी उसके बेसिस में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यहां पे आपको उसके बेसिस में मेडिकल की सीटें भरी जाएंगी। कितना सही है कितना गलत है ये तो बाद में जाके पता चलेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका नीट का एग्जाम है, ठीक है, नीट का एग्जाम कब से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले बता दूं, जो स्टार्टिंग में आपका 2013 में आपका नीट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर आपका बैन लगा था, इसमें दोबारा एआईपीएमटी आ गया था। एआईपीएमटी आ गया था, जो सेंट्रल कॉलेज थे वो आपका एआईपीएमटी के थ्रू जा रहे थे, और जो आपका स्टेट के थे सीपीएमटी के थ्रू। 2013 से पहले आपका एआईपीएमटी होता था, 2013 से पहले भी एआईपीएमटी होता था। ठीक है, और स्टेट के लिए सीपीएमटी यानी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था। उसी के बेसिस में आपका स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस और एआईपीएमटी के बेसिस में सेंटर के मेडिकल कॉलेजेस फिल किए जाते थे। ठीक है, तो अब यहां पे बात आती है कि अब ये दोबारा आपका नीट को चेंज करने की बात की जा रही है। रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका, रीजन है आपका स्टूडेंट का स्ट्रेस। ठीक है, प्लस जो एक्सक्यूज लिए जा रहे हैं आपका, रीजन क्या है, कोचिंग बिजनेस आपको फ्लोरिश कर रहे हैं। ठीक है, प्लस स्टूडेंट में आपका डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, और स्कूल की पढ़ाई ना करके स्टूडेंट क्या कर रहे हैं,
कोचिंग में अपना समय दे रहे हैं और फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपका लॉजिक रखे गए हैं, ठीक है। अब ये लॉजिक सही है गलत है ये तो आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये अगर सही, ये अगर आपका उनके लेम एक्सक्यूज लग रहे हैं तो फिलहाल इसके बारे में आपको ही डील करना, मैं नहीं बताऊंगा। मैं इतना बताऊंगा यहाँ पे कि जो भी आपकी चीजें हो रही हैं ये एट सडन तो होनी नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आपका 2013 के जब 2013 में आपका नीट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, सडनली चेंज नहीं हुए थे, तो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट क्या थे आपका सड़कों में आ गए थे, भाई एकदम से इतना चेंज कैसे कर सकते हो। एनटीए की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, एनटीए ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, जब एनटीए ऑफिशियली डिक्लेयर करेगा तभी ये चीजें मानी जाएंगी। लेकिन एनटीए जो भी आपका डिसीजन लेता है वो आपका बहुत लेट लेता है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है एनटीए के साथ। जो आपका एनटीए है जो डिसीजन लेता है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपका नीट की जेईई की, वो काफी लेट लेता है। क्योंकि 2026 में जो आपका सिलेबस आपका चेंज हुआ है वो अभी कुछ ही महीने पहले ही आपका आया, जबकि एक साल पहले बता देना चाहिए था। तो सबसे लेट डिसीजन लेता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट की स्टडीज में इंपैक्ट पड़ता है, प्लस उनके मार्क्स में भी इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर ऐसा होता है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट ने कहा है कि हम 2026 में आपका एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहला वाला क्वेश्चन तो ये है कि क्या इससे जो आपका मार्क्स है, जो इससे आपका स्टूडेंट का कट ऑफ है 2026 में हाई जाएगी? हाई जा सकती है अगर पेपर का जो पैटर्न रहेगा, ठीक है। सबसे जो रैंक बैरियर रहता है वो क्या रहता है आपका, फिजिक्स रहती है। तो फिजिक्स को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत सही स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपका नीचे एक फिजिक्स का आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, उसको अच्छे देखना, उसको नोट्स बनाना। तो यहाँ पे मैं आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर शेयर करते रहता हूं, इसलिए यहाँ पे देखना जरूरी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेहद जरूरी है कि आपका जो लेक्चर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं उसको आप देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, फिजिक्स का जो लेक्चर है आपका, ठीक है, फिजिक्स के लेक्चर में जो नीट से रिलेटेड लेक्चर हैं मैं वो यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। जितने भी मैं नीट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, नीट के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको आप देखते रहना है, ठीक है। तो इससे क्या आपका नीट के बच्चों में आपका जो स्टडीज में है, जो नीट के बच्चे हैं उनकी कट ऑफ में डिफरेंस देखने को आएगा, आ सकता है, क्योंकि हर किसी के पास 2026 में लास्ट ऑप्शन है जिससे कि वो अपनी रैंक को इंप्रूव कर पाए। और आपके साथ केवल 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप आउट नहीं होंगे, यहाँ पे 5 या 6 साल जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है, हमें केवल इसमें काम करना है, फिजिक्स में काम करना है, क्योंकि फिजिक्स से रैंक बैरियर रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्चर शेयर किए हैं। बाकी फिजिक्स के बेस्ट कॉन्सेप्ट के लिए आपको यहाँ पे जुड़े रहना है। लाइव सेशन चाहिए, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, उसको भी आपको जो बच्चे लाइव फिजिक्स लेना चाहते हैं मेरे से, ठीक है, जिसको मैं पेंटेक की हेल्प से लेता हूं, तो वो भी बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो लाइव में भी आप जुड़ सकते हैं और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो भी चेंज देखने को मिलेगा स्टूडेंट का, ठीक है, जो भी आपका ये नीट का पैटर्न जो चेंज होगा वो एकदम से तो नहीं होगा, क्योंकि साफ सी बात है बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्शन भी होंगे, पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन देंगे, स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन देंगे, जो स्टूडेंट ऑलरेडी ड्रॉप आउट है 1 साल 2 साल वाले, वो भी कहेंगे हमारा क्या होगा। तो चीजें एकदम से देखने को तो मिलेंगी, लेकिन साथ में उसके ऑब्जेक्शन भी पेरेंट्स के और स्टूडेंट के देखने को आएंगे, जिससे कि एट सडन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसा मैं कह रहा हूं, लेकिन भाई गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट आप जानते हैं, ठीक है, एकदम से डिसीजन लेगी, सब कुछ चेंज होगा, फिर तो वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की अपनी क्या पर्सनल इसमें आपका क्या राय है, कोई भी आपका सजेशन है या आपका कोई भी कंफ्यूजन है वो नीचे बताइए, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से क्या सॉल्यूशन कर सकता हूं, मैं फिजिक्स के लिए आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट लिमिटेड जो कि आप वहां पे अटेंड कर पाए और बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाए, उसी पे काम कर सकता हूं, ठीक है। हाँ, पर्सनल लाइफ सेशन चाहिए वो डेफिनेटली ले सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट में मल्टीपल सिस्टम होते हैं, लेकिन अगर ये डिसीजन आता है तो इससे बहुतों के कैरियर को इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो बाकी आप लोग को नीचे शेयर करना ना भूलें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना ना भूलें। बाकी फिजिक्स के लिए और कॉम्पिटिटिव फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए जुड़े रहिए विकास क्लास 2.0 के साथ, जहां भी सीखते रहिए, विषय को लगे।